देखिए, जो ग्लोब में जितने भी क्षैतिज रूप से रेखाएं देखने को मिलते हैं, ये सारे रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती है। लेकिन कुछ इंपोर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं जिसका उसका नाम रख दिया गया है। देखिए, जो 0 डिग्री पर जो अक्षांश रेखा गई है, इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यही विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, इसलिए इस रेखा को इक्वेटर रेखा भी कह देते हैं, इक्वेटर रेखा कह देते हैं। देखिए, विषुवत रेखा के ऊपर जितने भी अक्षांश रेखाएं पाए जाते हैं उसको कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और नीचे जितने भी अक्षांश पाए जाते हैं उसको कहते हैं दक्षिणी अक्षांश। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को करक रेखा कह देते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव वृत्त कह देते हैं। अब देखिए, अब एक बार सूर्य सूर्य यहाँ से मकर रेखा के सामने से होकर जाता है और एक बार कर्क रेखा के सामने से होकर जाता है, यानी इसके सामने सीधी प्रकाश पड़ती है। लेकिन जो बीच वाले भाग है विषुवत रेखा है, सालों भर इस पर सीधे प्रकाश पड़ने के कारण यहाँ का क्षेत्र सालों भर क्या होता है, गर्म होता है। इसीलिए इस सारे क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और जो यह वाला जो क्षेत्र है इस पर साल भर में कर्क रेखा के सामने एक बार चमकता है, एक बार सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण साल भर में एक बार गर्म होता है और एक बार ठंडा होता है। यानी कभी यहाँ पर साल भर में ठंडा का भी मौसम आता है जिसके कारण शीत, और एक बार गर्म का मौसम आता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें गर्म भी पड़ेगा और ठंडा भी पड़ेगा। उसी प्रकार जो मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इस सारे क्षेत्र भी क्या है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। इसमें साल भर में गर्मी भी पड़ेगा और ठंडा भी पड़ेगा। लेकिन जो 66.5 डिग्री से 90 डिग्री नीचे वाला जो है, 66.5 डिग्री साढ़े 66 डिग्री से 90 डिग्री ऊपर वाला जो क्षेत्र है, इसमें हमेशा शीत पड़ेगा, यानी शीत कटिबंधीय क्षेत्र है। क्यों है? क्योंकि इस पर सालों भर नीचे भी सालों भर तिरछी किरणें पड़ती है, ऊपर भी सालों भर तिरछी किरणें पड़ती है, जिसके कारण ऊपर वाला क्षेत्र हमेशा ठंडा रहता है, बर्फ के रूप में रहता है, नीचे वाला भी क्षेत्र हमेशा ठंडा और बर्फ के रूप में रहता है। तो इसको कह देते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। 23.5 डिग्री 66 डिग्री को शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण के जो बीच का जो क्षेत्र होता है वो कहलाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और उस 23.5 डिग्री 66 डिग्री शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उसके नीचे वाला क्षेत्र को कह देते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र। जय हिंद।